तो हेलो सभी को। आज हम एक और नया मेरा बनाया हुआ वन शॉट सुनने वाले हैं। ये वाला वन शॉट मैंने थोड़ा अलग अंदाज में बनाने को सोचा है, तो सभी थोड़ा दिल थाम कर सुनेंगे, ठीक है? तो चलो इस वन शॉट का नाम सुन लेते हैं। इस वन शॉट का नाम है माई एंजल। यहाँ पे ईबो एंजल होगा एंड चाओजन एक नॉर्मल पर्सन और यहाँ पर वांग जी भी रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे स्टोरी का पहला सीन शुरू होता है एक कमरे से, जहाँ पर हमारा चाओजन सोया हुआ है। उसको एक सपना आता है जहाँ पर वो स्टेज में डांस कर रहा है एंड तभी डांस करते करते ही ऊपर रखा हुआ सारे डेकोरेशन के चीज़ें टूटकर बिखर कर उसके ऊपर गिरने लगता है एंड उन चीज़ों में जो कांच का टुकड़ा था उसमें से एक टुकड़ा आकर चाओजन के आँखों में गिरता है एंड तभी हमारे यहाँ सोया हुआ चाओजन का नींद टूट जाता है। वो चौंक के चीख के उठकर नींद से उठ बैठता है। वो बहुत घबराया हुआ था। डर से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था एंड आसपास कुछ चीज़ों को हाथों से ढूंढने लगता है, क्योंकि अभी जो सपना उसने देखा था वो सपना असल में सपना नहीं था, उसके साथ हो चुका सच था। उसे अभी उसी इंसिडेंट के वजह से कुछ भी नहीं दिखता। तभी उसके रूम पे 2% घुस आता है, जो कि एक था उसके मैनेजर और एक था उसका सेक्रेटरी। एक लड़का और एक लड़की था, दोनों ही मिडिल एज के थे, ठीक है। जो लड़के थे उनका नाम मिस्टर शेन था और जो लड़की थी उसका नाम था मिस चाओ। वो दोनों ही अंदर आकर घबराया हुआ वैसे कुछ ढूंढता हुआ चाओजन को पूछता है, क्या हुआ जानजन, तुम ऐसे चीखे क्यों? इस आवाज़ को सुनकर चाओजन दरवाजे की ओर ब्लैंकली देखते हुए बोलता है, ओह सॉरी, मैंने बस एक सपना देखा था, इसी वजह से थोड़ा सा डर गया। जरा मेरा स्टिक ढूंढोगे, मुझे मिल नहीं रहा है। इस बात को सुनकर चाओजन का सेक्रेटरी आगे बढ़ के कहीं पड़ा हुआ बिस्तर के पास उस स्टिक को उठाकर चाओजन के हाथ में दे देता है। चाओजन उस स्टिक को पकड़ के उसको ज़मीन पर इधर उधर ठोकते हुए धीरे धीरे बाथरूम के ओर जाके बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। फिर बेसिन के पास पहुंच के पानी से अपना मुंह धोकर ब्लैंकली मिरर के तरफ देखते हुए बोलता है, पता नहीं मुझे ऐसा ज़िंदगी कब तक जीना होगा, मुझसे और नहीं होता। जब चाओजन बाथरूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है तब उसके आगे सजाया रखा खाने को खाते हुए चाओजन अपने मैनेजर से पूछता है, मेरे आँखों के लिए जो डोनर इस बार चूज़ कराया हुआ था उसका क्या हुआ? इस बात को सुनकर मैनेजर मिस्टर सेन बोलता है, दरअसल उसने आखिरी मोमेंट पर सब कुछ कैंसिल करा दिया है। इस बात को सुनकर चाओजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो और ना खाना खाकर चेयर से एकदम से उठ खड़ा होकर हाथ में पकड़ा कांटा चम्मच को दूर फेंक कर गुस्सा उतारते हुए बोलता है, हर वक्त ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई तो होगा, आप लोग ढूंढते क्यों नहीं उसे? और कितने दिनों तक मैं इस तरह का ज़िंदगी जीता रहूँगा और मैं ऐसे घूमता फिरूँगा? चाओजन के इस उतावले गुस्से को देखकर मैनेजर एंड सेक्रेटरी दोनों ही आगे बढ़ के चाओजन को संभालते हुए बहुत ही एश्योरिंग वॉइस में बोलता है, हम ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द इसके पीछे अगर कोई होगा तो हमें मिल जाएगा और हमें एक अच्छा खासा डोनर भी मिल जाएगा, तुम इतना फिक्र मत करो। चाओजन उन दोनों का हाथ खुद से छुड़ाकर फिर से अपने कमरे में चला जाता है एंड फिर कुछ टाइम बाद अच्छे से
तैयार होके अपने स्टिक को लेकर बाहर चला जाता है। वो एक पार्क में टहल रहा था एंड ऐसे ही दिन के उजाले में भी अंधेरे साए में डूबा हुआ जाओजन खुद के इस लाचारी को लेकर बहुत उलझा हुआ था। तभी उसे दो लड़के परेशान करने लगते हैं। उसके उस स्टिक को लेकर छेड़छाड़ भी करने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर जाओजन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उन दोनों पर्सन को कुछ बोलने का कोशिश भी करता है, पर वो कर नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो कोई भी पर्सन को ठीक से कैच नहीं कर पा रहा था और उसका स्टिक भी उसके हाथ से छूट चुका था। शायद उन्हीं में से किसी ने छीन कर कहीं फेंक दिया है। तभी वहाँ पर एक अनोखा चीज़ होता है। वो दोनों पर्सन एकदम से झटक कर दूर हवा में उड़ते हुए कई जगह गिर जाता है एंड उन दोनों के मुंह से एक चीख निकल आता है। जाओजन को सुनाई देता है, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ है। तभी उसके हाथ में वो स्टिक आ जाता है। जाओजन और कुछ समझने का वैसे कोशिश नहीं करता। वो सीधे उस स्टिक के सहारे इधर उधर उसको ठोकते हुए एक बेंच पकड़ के उस पर बैठ जाता है। और तभी उसे अपने पास एक पर्सन महसूस होता है। ये पर्सन आखिर कौन है उसे पता नहीं, पर अगर ये पर्सन भी उस दो लड़के जैसा हुआ तो। इसलिए जाओजन थोड़ा चीर उठकर उस पर्सन से जोर से चीख कर बोलता है, दूर हो जाओ मुझसे। वो पर्सन, जो कि असल में कोई नहीं हमारा एंजल ईवो था, वो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि एज ए एंजल उसे कोई नहीं देख पाता। तो फिर ये पर्सन कैसे उसको महसूस कर पा रहा है। ईवो थोड़ा चौंक जाता है, वो थोड़ा दूर हट जाता है, पर फिर एक स्विंग करके वापस से उसी चेयर पे बैठ जाता है। तभी जाओजन फिर चीर उठकर ईवो को डांट लगाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना दूर हो जाओ मुझसे। अगर और 1 इंच भी मेरे करीब आए तो इस स्टिक से मारूंगा। ईवो कुछ नहीं बोलता। ईवो सिर्फ जाओजन के इस बर्ताव को और बातों को एंजॉय करने लगता है। पहली बार इंसानों में से कोई उसे महसूस कर पा रहा है एंड उसके साथ बातें कर रहा है। उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। ईवो इस पृथ्वी में एक मिशन लेकर आया था। अगर वो उस मिशन को कंप्लीट करता तो वो गॉड का खास एंजल बन जाता एंड इंसानों के जीवन और मृत्यु के जो चक्रव्यूह है उससे बच जाता। वो यही चाहता था, इसीलिए वो उस मिशन को कंप्लीट करने में लगा था, पर उसे थोड़ा समय लग रहा था एंड उसी बीच वो इस इंसानों के भीड़ में थोड़ा बहुत बोर भी हो चुका था। तो इसीलिए वो अचानक जाओजन के इस बर्ताव को देखकर थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए वहाँ बैठे रहता है और जाओजन चिड़चिड़ा होते हुए उससे बहुत सारे बातें और बर्तावे करने लगता है, जो ईवो को और मज़ा दिला रहा था। एक टाइम पर ईवो को उसके हेड एंजल से मैसेज मिलता है। तभी ईवो वहाँ से चला जाता है, पर उसके गले में जो एक एंजल पंख वाला चेन पेंडेंट था वो कैसे ना जानो टूटकर वही बेंच पर गिर जाता है। जाओजन जब बैठे हुए अचानक से कुछ खालीपन महसूस करता है एंड उसे समझ आता है कि पास वाला बैठा हुआ वो पर्सन अचानक और कहीं चला गया है। तभी वो कन्फर्म होने के लिए हाथों से उसके पास वाले उस बेंच पर छूने लगता है। तभी उसके हाथ पर वो चेन पेंडेंट टच होता है एंड वो उसको हाथ के मुट्ठी में ले लेता है। वो हाथ में लेकर उसको मसलते हुए महसूस कर रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है, बट जब आखिर में उसे कुछ भी वैसे खतरनाक सा महसूस नहीं होता, तब वो उस चेन को लेकर अचानक गले में पहन लेता है एंड बार बार अपने गले पर हाथ देकर
उस चेन को फील करने लगता है। उसे बहुत अचानक से अच्छा लगने लगा था, पता नहीं क्यों। वो उस चेन को हाथ से छूते हुए महसूस करते करते कुछ सोच ही रहा था। तभी उसके हाथ में पहना घड़ी, जो कि एक फ़ोन भी था, उस पर एक कॉल आता है। वो कॉल को बटन प्रेस करके रिसीव करता है एंड तभी उस घड़ी में से आवाज़ आता है उसके मैनेजर का। वो मैनेजर बोल रहा था, तुम कहाँ हो जनजन? जनजन ज़्यादा जवाब नहीं देता। वो सीधे आंसर देते हुए बोलता है, मैं घर आ रहा हूँ, चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो घड़ी में बटन दबाकर कॉल को काट देता है एंड फिर अपने स्टिक को लेकर उठ खड़ा होते हुए वहाँ से चलते हुए निकल जाता है। चौजन जब घर पे पहुँचता है तब एकदम से उसका मैनेजर मिस्टर सेन सामने आते हुए उसे बोलता है, तुम्हें पता है मैं कितना चिंता कर रहा था? ऐसे बिना बताए यूँ कोई जाता है भला? और तुम्हारा ये हालत है, ऐसे जिंदगी जीते हुए तुम्हें ऐसे ही परेशानी होता है और तुम टहलते हुए बाहर चले गए। इस बात को सुनकर चौजन थोड़ा बहुत एनॉयड होते हुए बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर जैसा बिहेव मत करो। मेरा पेरेंट्स चला गया, बहुत दिन हो गया, इसलिए मुझे इन सब का आदत नहीं और मुझे आदत डालना भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करना फिर कभी। मेरा ज़िंदगी है, मैं कैसे जीऊँ, उसे आपको क्या? इस बात को सुनकर मिस्टर सैन समझ जाता है कि शाहजहां को उनका ये चिंता करने वाला चीज़ें थोड़ा बुरा लगा, इसलिए वो खुद का गिल्टी हटाने के लिए मिस्टर सैन को ऐसे डांट लगा रहा है। इस बात को समझकर मिस्टर सेन थोड़े मुस्कुराहट के साथ शाहजहां के पास जाकर उसको हाथ से खींचते हुए सोफे पर ले जाकर बिठा के फिर शांति से समझाते हुए बोलता है, तुम्हें याद है आज का दिन कौन सा है? आज तुम्हारे मॉम डैड का डेथ एनिवर्सरी है। तुम भूल गए थे राइट? इस चीज़ के लिए हर साल के तरह आज भी एक डांस शो रखा गया है हमारे जान इंडस्ट्रीज के तरफ से। तुम्हें तो पता है ना ये बात? तो फिर तुम ऐसे अचानक गायब क्यों हो गए थे? शाहजहां चुप रहता है क्योंकि उसे सच में इस चीज़ का ध्यान नहीं था और रहेगा भी कैसे, वो थोड़ी ना देख पाता था। तो कौन सा तारीख कब आ रहा है उसे कैसे पता चलेगा? इसलिए वो चुपचाप आंखें बंद किए हुए उसके मॉम डैड के बातें और प्यार भरे मोमेंट को याद करने लगता है। तभी मिस्टर सेन शाहजहां को पुकारते हुए बोलता है, देखो आज हमें ऑफिस जाना ही होगा, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे लिए तुम्हारा आंटी सब कुछ संभाल रहा है, पर तुम तो उसका असली बॉस हो, तो ऐसे इवेंट के मौके पे तुम्हें तो वहाँ मौजूद रहना ही होगा। इस बात को सुनकर शाहजहां बहुत ही उदास होते हुए बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ा सोना है। इतना बोलकर शाहजहां अपने रूम के तरफ उस स्टिक को हाथ में लिए बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर सेन उठ खड़ा होकर एक गहरे साय के साथ शाहजहां से बोलता है, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी, मैं चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर मिस्टर सेन वहाँ से चला जाता है और शाहजहां अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर लेन होकर बहुत ही उदासी के साथ बोलता है, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो आंटी शायद मुझसे फिर कोई उल्टे सीधे बात बोलेंगे और मुझे गुस्सा आ जाएगा और शायद मैं उससे झगड़ा भी करने लग जाऊँ, और इस दिन पर मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। मॉम डैड के जाने के बाद उन्होंने तो हमारे इस बड़े से इंडस्ट्रीज़ को मुझसे लगभग हड़प ही लिया है और मेरे इस हालत के वजह से पूरा का पूरा कब्जा कर लेने में उन्हें शायद और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मुझे अब सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हुए शाहजहां सीधे जाकर अपने बिस्तर पे चादर ओढ़कर सो जाता है। वो बोल रहा था उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसे फ़र्क पड़ता है। उसके मॉम डैड ने ये पूरा इंडस्ट्रीज शाहजहां के लिए खड़ा किया था। शाहजहां को
डांस करना बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही। इसीलिए उसे खुश करने के लिए उसका बहुत अमीर पेरेंट्स इस चीज़ का शुरुआत किया था, ताकि उनके बच्चे को किसी और जगह जाकर स्ट्रगल ना करना पड़े। वो आराम से उनके पेरेंट्स के बनाए हुए इस इंडस्ट्रीज़ में ही अपना नाम कमा पाए। इसीलिए उन्होंने इस इंडस्ट्रीज़ का नाम भी जाओजन के नाम पर जान इंडस्ट्रीज बोल के रखा था। जाओजन की आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी उसके हाथ पर वो बड़ा सा चेन पेंडेंट जो कि हमारे एंजल इबो का था, वो आके गिरता है। क्योंकि वो साइड मोड़ का सोया था, उसको हाथ में महसूस करते ही जाओजन को वो पार्क वाला मोमेंट याद आ जाता है। जाओजन आंखें बंद किए हुए सभी चीज़ें याद कर रहा था। वही दूसरी तरफ हमारा ईबो जब उसके सीनियर एंजल यानी कि और कोई नहीं हाइकुआन था उससे मिलने जाता है, तभी टेम्पल के अंदर घुसने के लिए पैर आगे बढ़ाते ही उसका कदम कुछ चीज़ से धक्का खाकर पीछे हट जाता है। इस चीज़ को देखकर ईबो बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी उस एंजलों वाले स्पेशल टेम्पल के अंदर खड़ा हुआ हाइकुआन जो कि सीनियर एंजल था, वो ईबो की तरफ हल्के मुस्कान देकर बोलता है, तुम्हारा एंजल टोकन कहाँ गया जो तुम्हारे गले में पहना हुआ था? ईबो अपने गले पर हाथ देकर देखता है। उसे महसूस होता है उसका चेन उसके गले पर नहीं है जो कि उसके एंजल टोकन था। ईबो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, वो इधर उधर नजर घुमाता है। तभी सीनियर एंजल हाइकुआन हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारा चीज़ें पार्क में गिर गया था एंड उस लड़के जाओजन ने उसको गले में पहन के रखा है। अभी जाओ जाकर उसको उसके पास से लेकर आओ। इस चीज़ को सुनकर ईबो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे जाओजन नाम का कोई पर्सन पता नहीं। ईबो अभी भी उस एंजल लेवल पर नहीं पहुंचा था, इसीलिए वो अपने आप कोई भी चीज़ें जान नहीं पाता था, इसलिए उसे जाओजन का नाम पता नहीं था। तभी हाइकुआन उसे सारा चीज़ें खुलकर बोलता है एंड उसे पता चलता है कि वो जो लड़का पार्क में था जिसका बर्ताव वो एंजॉय कर रहा था, वही लड़के का नाम जाओजन है। ईबो का आईब्रो रिंकल हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से अपने विंग्स के सहारे फ्लाई करके निकल पड़ता है। वो जब रात को जाओजन के कमरे पर पहुँचता है, तब उसके गले से चेन उतारता कि तभी जाओजन दूसरे साइड मुड़ जाता है। उसे उसका चीज़ नहीं मिल रहा था। तभी जब वापस से ईबो दूसरे साइड जाकर वही एक ही मूव करके वो चीज़ लेने जाता है, तभी जाओजन उसका हाथ पकड़ लेता है। ईबो थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद जाओजन का नींद अभी टूट जाएगा एंड वो वापस से वही सारे क्योस वाले हरकतें करना शुरू कर देगा। पर जाओजन का नींद नहीं टूटता। वो रो रहा था, रोते हुए ईबो के हाथ को हग करते हुए बोल रहा था, आप लोग मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए? क्या आप लोगों को मुझे छोड़कर जाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ? आप लोगों के सिवाय आज मेरा कैसा हालत है, क्या आप लोगों को दिखता नहीं? फिर भी आप लोग कभी भी मेरे पास नहीं आते। कई लोगों को भूत दिखता है, पर कभी भी आप लोग मुझे नहीं दिखे। क्या आप लोग सच में हर जगह से मुझे छोड़कर चले गए? ईबो को जाओजन का ये आंसू देखकर मन में बहुत बुरा फील होने लगता है। पर वो एंजल था, उसके मन में ऐसा कुछ फीलिंग क्यों होगा? इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उतावले फील करके जल्दी जल्दी में जाओजन से अपना हाथ छुड़ाने लगता है। पर जाओजन किसी भी कीमत पे उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। पर ईबो तो एंजल था, इसलिए वो कैसे भी करके जाओजन से उसका हाथ एंड गले से वो चेन भी छीन लेता है। फिर वहाँ से उड़कर बाहर चला जाता है।
ईबो अपने मिशन में खो जाता है जिससे कि वो गॉड का स्पेशल एंजल बन सकता था एंड इंसानों के जीवन मृत्यु वाले चक्रव्यूह से बच सकता था। इसीलिए वो जाओजन के बारे में लगभग पूरा ही भूल चुका था और यह जाओजन उसके उलझे दुनिया में और भी उलझ चुका था। उस दिन इवेंट वाले दिन पर जाओजन के आंट के साथ जाओजन के मैनेजर यानी कि मिस्टर सेन के साथ जो बातचीत हुआ था उस सब के वजह से जाओजन का आंट और भी बौखला गया था क्योंकि जाओजन का आंट जाओजन को लेकर कुछ उल्टे सीधे बातें बोल रहे थे जो चीज़ एज ए फादरली लव करने वाला मिस्टर सेन बिल्कुल सही नहीं पाता। वो सीधे सीधे जाओजन के आंट से बोलते हैं, मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है आखिर जाओजन का आंखों का रोशनी वापस आए ये कौन नहीं चाहता। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा, तो आप जरा संभल के रहिएगा। इतना बोलकर जाओजन का मैनेजर वहाँ से चला जाता जिस चीज़ को सुनकर जाओजन का आंट बहुत ज़्यादा बौखला चुका था क्योंकि जाओजन के जो आँखों के डोनर मिलते मिलते नहीं मिलता था उन सब के पीछे आखिरकार जाओजन के आंट का ही हाथ था क्योंकि इन सारे इंडस्ट्रीज का एक लौता मालकिन बनना चाहता था और अगर जाओजन के आँखों का रोशनी लौट आएगा तब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो ऐसा कुछ कर रहे थे। इसी वजह से जाओजन के मैनेजर से ऐसा कुछ सुनकर जाओजन का आंट किसी को फ़ोन लगाता है एंड कुछ चीज़ें करने को बोलता है जो कि और कुछ नहीं जाओजन को मारने का एक छोटा मोटा प्लान था। इसके बाद कुछ दिनें यूं ही बीत जाता है। तभी जब एक दिन जाओजन कहीं से कार में अपने मैनेजर के साथ लौट रहा था तभी अपने मैनेजर के साथ बात करता हुआ जाओजन अचानक से कुछ टक्कर महसूस करता है और उसे मिस्टर सेन का एक जोरदार आवाज़ भी सुनाई देता है। मिस्टर सेन आगे बैठकर ड्राइव कर रहा था और जाओजन पीछे बैक सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए वो मिस्टर सेन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा था। जाओजन को बहुत चोटें लगा था और उसके शरीर में बहुत सारा दर्द भी हो रहा था, पर फिर भी वो मिस्टर सेन कहते हुए आगे की तरफ हाथों से मिस्टर सेन को ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मिस्टर सेन बहुत ही दर्द भरे आखिरी सांसें गिन रहा हो जैसे धीमी से बोलते हैं, हिलो मत चंचन, अगर तुम हिले तो हम दोनों ही मर जाएंगे। हमारा कार एक क्लिप से लटक रहा है, इसलिए मत हिलो, ठीक है? जब तक हमें कोई बचाने नहीं आता तब तक चुपचाप बैठे रहो, हमें कुछ नहीं होगा। जाओजन थम जाता है। ऐसा कैसे हुआ? आखिर क्या अभी अभी जो टक्कर उसने महसूस किया क्या वो कोई एक्सीडेंट था? जाओजन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जोर जोर से हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगता है, पर कोई उन लोगों के हेल्प में नहीं आता। तभी उधर ही आसमानों से अपने पंख से उड़ते हुए गुजरता हुआ ईबो इस चीज़ को नोटिस करता है। उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए वो टेम्पल की तरफ जा रहा था। आज ही वो गॉड का स्पेशल एंजल बन जाएगा एंड इंसानों के इस जीवन मृत्यु वाले चक्रव्यूह से भी निकल जाएगा और बहुत से पावर भी उसे मिलने वाला है। इसी खुशी में वो बहुत खुश था, पर अचानक इस चीज़ को देखकर उसके मन से सारा खुशी कैसे न जानो गायब हो जाता है। ईबो कार के नज़दीक जाता है एंड उसे जाओजन दिखता है, वैसे खून से हल्के भीगे हुए एंड चोटों से भरती, और आगे ड्राइवर सीट में बैठा मिस्टर सेन भी उसको दिखता है और जाओजन का वो चीखना हेल्प हेल्प, ईबो का हार्ट श्रिंक हो जाता है। उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गॉड की चीज़ों में अगर वो पड़ेगा
तो फिर उसको सजा मिलेगा और उसका शायद ये स्पेशल एंजल वाला चीज़ें भी उलझ सकता है। इसलिए वो अपने आप को जितना हो सके जोर करते हुए वहाँ से जाने जाता है, पर वो नहीं कर पाता। जब भी वो पीछे मुड़ता तब भी जाओजान का वो पुकार हेल्प हेल्प उसको पीछे खींच लेता है। वो आखिरकार हार मानकर जाओजान के उस कार को लेकर उड़ते हुए उसको वापस रोड पर लौटा देता है एंड फिर वहाँ से उड़ते हुए अपने टेम्पल की तरफ उड़ जाता है। एंड तभी वहाँ पर हमारे वांग जी का अपीयरेंस होता है, जो कि शायद टाइम ट्रेवल करके आए थे। वो कार के नज़दीक खड़े होकर अपने फ़ोन को निकाल कर एक कॉल करता है। वही दूसरी तरफ जब ईबो अपने उस एंजलो वाले टेम्पल पहुंचता है तब हाइकुआन उससे बहुत ज़्यादा डांट लगाने लगता है क्योंकि उसने लेट कर दिया था। फिर भी वो उसको लेकर टेम्पल के अंदर जाता है एंड फिर उसे लेकर एक अलग सुंदर सा क्लाउड से घिरे हुए मैजिकल जगहों पे पहुंचता है, जहाँ पे अचानक गॉड का एक लेटर हाइकुआन के हाथ में आ जाता है। हाइकुआन उस लेटर को लेकर ईबो को देता है। ईबो उसको पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे इसी चीज़ का डर था एंड वही हुआ। गॉड उससे नाराज़ हो गए। उसने कुछ देर पहले जो किया वो उसे नहीं करना था। गॉड ने लेटर में लिखा था, तुमने मेरे चीज़ों पे दखलदारी किया, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिलेगा। तुम्हें वो पर्सन जाओजन को प्यार का महसूस करवाना होगा, तभी तुम्हारा ये सज़ा ख़त्म होगा और तुम्हें दूसरा मौका दिया जाएगा मेरा स्पेशल एंजल बनने का। तब तक के लिए तुम इसी इंसानों के दुनिया में रहोगे एंड तुम्हारा ये एंजल रुतबा मैं छीन रहा हूँ तब तक के लिए। ऐसा बोलते ही ईबो एंड हाइकुआन वापस से उसी टेम्पल पर आ जाता है। ईबो बहुत ज़्यादा सैड था, उसे उसका चीज़ मिलते मिलते नहीं मिला। तभी हाइकुआन उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, जो चीज़ गॉड ने तुम्हें बोला है उसको जल्दी से पूरा करो, फिर तुम्हें तुम्हारा चीज़ मिल जाएगा। इस बात को सुनकर ईबो एक गहरा साई करके उठ खड़ा होता है एंड वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ जब जाओजान का आंखें खुलता है तब वो देखता है उसके सामने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसे सब दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। उसे अभी भी याद है उसके साथ वो हादसा हुआ था, पर उसकी वजह से ऐसा कुछ होना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तभी उसके हॉस्पिटल रूम के अंदर उसका सेक्रेटरी मिस चाओ आता है। मिस चाओ एक काला कपड़ा पहना हुआ था। इस चीज़ को देखकर जाओजन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उनसे कुछ पूछता, तभी वो खुद से ही बहुत ही उदास फेस के साथ बोलते हैं, मिस्टर सेन और नहीं रहे, उन्होंने ही तुम्हें उनका आंखें डोनेट करके गया है, तो इसीलिए अभी तुम देख पा रहे हो। अब चलो उनको एक आखिरी वो कर लो, फिर उनका सारा काम करना होगा। इस बात को सुनते ही जाओजान का पूरा हार्ट इमोशन से भर जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि मिस्टर सेन उसके लिए एक बहुत ही करीबी इंसान बन चुका था। वो उनको ऐसे खोना नहीं चाहता था। ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसे मन में सोचते हुए खुद को ही कोसते कोसते बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी मिस चाओ डांट लगाते हुए बोलता है, ऐसे रो मत, तुम्हारा आंखें अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने तुम्हें इस तरीके का चीज़ें करने में मना किया है।
तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मिस्टर सेन का डोनेशन बर्बाद मत करो। अगर तुमने ये बर्बाद कर दिया तो पता नहीं तुम्हें और कोई डोनेशन मिलेगा कि नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सही से जतन करके रखो। जाओजन नहीं रुकता। जाओजन जैसे तैसे रोते हुए अपने हॉस्पिटल बेड से उठ खड़ा होकर बाहर के तरफ चलने लगता है। वो मिस्टर सेन के पिक्चर के आगे पहुंचकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। एंड तभी पीछे से उसका सेक्रेटरी मिस चाओ आगे आकर उसे वापस से डांट लगाते हुए रोने से रोकने की कोशिश करने लगता है। दरअसल वो भी जाओजन से बहुत ज़्यादा मादरली लव करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पे उसका तबीयत खराब के दिक पर जाए। इसलिए वो उसे रोकने का पूरा कोशिश कर रहे थे। एंड तभी वहाँ पर जाओजन का आंटी आ जाता है। जाओजन का आंटी आकर नौटंकी करते हुए बहुत सारे बातें मिस्टर सेन के तस्वीर के आगे खड़े होकर बोलने लगते हैं। एंड जिस चीज़ को जाओजन बिल्कुल झेल नहीं पाता, वो उसके आंटी के तरफ एक बार आंसू भरे आंखों से देखता है। एंड उसे साफ दिखाई देता है उसके आंटी के होठ के कोने पर लगा वो शैतानी मुस्कान। जाओजन उठ खड़ा होता है एंड सीधे उसके आंटी के आगे जाकर गुस्से के साथ बोलता है, अब यहाँ से जाएंगे कि नहीं। जाओजन का आंटी बहुत चौंक जाता है। वो थोड़ी देर चुप रहकर फिर एरोगेंटली बोलते हैं, अपने बड़े से कोई ऐसे बात करता है, और तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से जाने वाले बोलने को। मेरा इच्छा होगा मैं चला जाऊँगा, मेरा एक जिम्मेदारी बनता है, इसीलिए मैं आया था। इस बात को सुनकर जाओजन और भी गुस्से के साथ बोलता है, आप यहाँ से जाएंगे कि नहीं। अभी जाओजन का आंटी थोड़ा बहुत घबरा जाता है, क्योंकि जाओजन ने इसके पहले कभी भी उनसे इस तरीके से बिहेव नहीं किया था। तो फिर आज अचानक ये क्या हो गया। क्या इसको किसी तरह पता चल गया कि इन सब के पीछे मैं हूँ। ऐसा वो मन में सोचता है, पर बाहर कुछ भी नहीं दिखाता। वो जाओजन को उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए बोलता है, ऐसे बौखलाते नहीं बेटा, मैं समझता हूँ मिस्टर सेन तुम्हारे लिए एज ए फादर लाइक थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके लिए अपने खुद के आंटी पर इस तरह गुस्सा करोगे। और जब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो बस एक हादसा था ना, और वहाँ पर सिर्फ तुम और मिस्टर सेन ही मौजूद थे। तो अगर किसी को किसी पर डाउट करना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो ना, क्योंकि तुम अभी बच गए और तुमने मिस्टर सेन का आंखें भी हासिल कर लिया, जो कि तुम्हें मिल नहीं रहा था। तो क्या पता शायद तुमने कुछ प्लान करवा के किया होगा। अब जाओजन और रह नहीं पाता, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है एंड उसके आंटी को बहुत तरह तरह के बातें बोलने लगता है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा एंजल ईबो आ जाता है। ईबो दूर से जाओजन के इन बर्तावों को देखकर बहुत ही खूबी से समझ जाता है कि जाओजन एक बहुत ही रूड, बदतमीज़ एंड एरोगेंट टाइप पर्सन है एंड बहुत गुस्से भी है। और इस तरीके के पर्सन को प्यार का एहसास करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए ईबो और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकता, वो सीधे वहाँ से उड़कर फिर उस टेम्पल पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँच के वो टेम्पल के बाहर ही बैठे हुए खड़ा हुआ हाइकुआन से बोलने लगता है, मुझे ये मिशन नहीं चाहिए, आप प्लीज़ गौर से बोलकर इसको चेंज करवा दीजिए। किसी और पर्सन कोई भी चलेगा, बट ये वाला पर्सन नहीं हो पाएगा। इसको प्यार का एहसास दिलाना शायद 7 जन्मों में भी मुमकिन नहीं।
तो प्लीज़ कुछ करिए, मैं नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर हाईकुआन थोड़ा मुस्कान के साथ बोलता है, ऐसे बिना कोशिश किए ही तुम क्यों बोल रहे हो कि नहीं हो सकता? थोड़ा कोशिश तो करके देखो। और गॉड से ऐसे मैं कुछ भी नहीं करवा सकता, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम कोशिश करके देखो, ज़रूर होगा। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। गॉड ने क्या बोला था याद है ना? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 200 डे है। अगर उसके अंदर अंदर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और जो तुम नहीं चाहते, राइट? तो कोशिश करो। इस बात को सुनकर इबो को रिमाइंड हो जाता है कि गॉड के उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा था। वो फिर से वहाँ से उड़कर जाओजन के घर पर पहुँच जाता है, क्योंकि जाओजन अभी घर पर ही पहुँच चुका था। उसे दिखता है जाओजन उसके कमरे पर फ्लोर पर बैठे हुए बहुत बुरी तरह रोए जा रहा है। उसे फिर से जाओजन के आंसुएं देखकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। इसका वजह आखिर क्या है उसे पता नहीं चलता, पर उसके हार्ट पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इबो चाहता था कि जाओजन का ये आंसू ना निकले और हमेशा हमेशा के लिए जाओजन खुश रहे। ये अजीब सा थॉट उसके मन में क्यों आ रहा है बार बार, ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी इबो को दिखता है जाओजन का सेक्रेटरी उसके रूम पर आ रहा है। इबो थोड़ा साइड आ जाता है, बालकनी के पीछे के तरफ चला जाता है। वहाँ से उसको दिखता है वो सेक्रेटरी वुमन जाओजन के पास आकर उसके सिर पर हाथ चलाते हुए धीमे से बोल रहा है, देखो जाओजन, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ तुम्हें संभलना ही होगा। मिस्टर सेन भी शायद यही चाहते होंगे। वो अगर यहाँ होते तो तुम्हें ऐसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होते। तो प्लीज़ अब से ऐसे करना बंद करो और अपने आँखों का थोड़ा ध्यान रखो। ये बात मैं कितनी बार बोलूँ तुमको? और हाँ, अब जब मिस्टर सेन चला गया है तो उनके जगह पर हमें दूसरा कोई रखना ही होगा, वरना सारा चीज़ें हैंडल करने में बहुत मुश्किल होगा। इस बात को सुनकर जाओजन जैसे तैसे उठ बैठकर सुनी सुनी नज़रिए से सेक्रेटरी की ओर देखते हुए बोलता है, जैसा आप ठीक समझे, जो अच्छा लगे वही करिए। इस बात को सुनकर सेक्रेटरी अब फिर चीर उठकर बोलता है, ये क्या बात हुआ? जैसा आप समझे वही करिए। तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हें तो चूज़ करना होगा ना। वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा, तुम्हारा सारा चीज़ें वही हैंडल करेगा, बिल्कुल मिस्टर सेन के तरह। तो अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आए तो सब कुछ तो बिगड़ जाएगा ना। इसलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, कल से सभी कैंडिडेट आने लगेंगे, तो तुम्हें अभी से सारा चीज़ें भूलकर आगे बढ़ने का तैयारी करना होगा। तुम समझ रहे हो, राइट? अब जाओ बाथरूम में जाओ, फ्रेश अप हो लो, फिर देखना सब कुछ ठीक लगेगा। जाओजन चुपचाप उठ खड़ा होकर बाथरूम के तरफ चला जाता है एंड अंदर जाकर पानी में नहाते हुए आंसू बहाते बहाते बोलता है, अगर हो सके तो मैं ही पड़ी सब कुछ रोकना पसंद करता। मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहिए। ऐसा आखिर क्यों हुआ? मुझे खुद पर ही गुस्सा इतना क्यों आ रहा है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। इबो को सब कुछ दिखता एंड सुनता है एंड उसके फेस पर एक मुस्कान भी आ जाता है। अब उसे पता चल चुका था वो जाओजन के लाइफ के अंदर आखिर कैसे घुसेगा। दूसरे दिन जब सुबह सुबह जाओजन एंड उसका सेक्रेटरी उनके लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे, तब एक एक करके सभी कैंडिडेट आए जा रहे थे। जाओजन और उसका सेक्रेटरी मिस चाओ मिलकर उन लोगों का इंटरव्यू लेते हुए एक एक करके सभी को जाओजन खुद ही रिजेक्ट करके बाहर भेज रहा था। तभी एक टाइम पर इबो अंदर आता है।
ईबो को देखते ही जाओजन का आंखें एकदम से थम जाता है। उसे ईबो बहुत ही जाना पहचाना लगने लगता है, पर उसने ईबो को कभी नहीं देखा। ये उसे बहुत जोर से पता था, पर महसूस जरूर कभी किया है, पर कब किया है ये उसको मालूम नहीं हो रहा था। फिर भी जाओजन बिना पल के झपकाए ईबो के तरफ देखे जा रहा था। तभी ईबो थोड़ा गले खड़स कर जाओजन की ओर देखते हुए ग्रीटिंग करके बोलता है, हेलो मिस्टर जाओजन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जाओजन अपने डायलेमा से बाहर आकर हाँ में सिर हिलाकर ईबो को परमिशन देता है। ईबो आगे आकर एक सिंगल सोफा वहाँ पर बैठ जाता है एंड फिर अपने पैर पर ठाठ से पैर रखते हुए एक मालिक की तरह ओनरशिप वॉइस में बोलता है, तो सीधे पॉइंट पर आए तो एज ए मैनेजर मैं बहुत काबिल हूँ, इसलिए मुझे रख लीजिए, इससे आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। इस बात को सुनकर जाओजन एंड उसका सेक्रेटरी मिस चाओ दोनों ही बहुत सरप्राइज हो जाते हैं एंड उन दोनों के फेस पर ही एक मोकिंग मुस्कान आ जाता है। जाओजन हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, क्या इतना घमंड है तुम्हें अपने आप के हुनर पर? क्या इतना काबिल हो तुम? तो फिर मेरे कुछ सवालों का आंसर दे दो, फिर मैं डिसाइड करूँगा तुम्हें सच में रखना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। इस बात को सुनकर ईबो हल्के स्मिंग के साथ बोलता है, ठीक है पूछो जो पूछना है, देर किस बात का। तो जाओजन पूछने लगता है। पहला सवाल जो जाओजन पूछता है वो है, एज ए मैनेजर मेरे हर चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे तुम? इस बात को सुनकर ईबो जाओजन के आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, मैं एज ए फैमिली मेम्बर तुम्हारा सारा चीज़ें हैंडल करूँगा। इस आंसर को सुनकर जाओजन को मिस्टर सेन का वो पहला वाला इंटरव्यू दिन याद आ जाता है। मिस्टर सेन ने भी कुछ यही जवाब दिया था उसे। जाओजन का आंखें टियारी हो जाता है। वो और कोई सवाल जवाब ना करके एकदम से ईबो को बोलता है, गेट लॉस्ट, मुझे तुम पसंद नहीं आए। इस बात को सुनकर ईबो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसने ये आशा नहीं किया था। उसे लगा था जाओजन को ये पसंद आएगा, पर ऐसा तो नहीं हुआ। वो जाओजन को पूछने जाता है कि आखिर उसको ऐसा क्या गलत लगा जो उसे एकदम से बाहर जाने को बोल रहा है, पर जाओजन ज़्यादा सवाल जवाब नहीं सुनता। वो चीखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बाहर जाने को बोला ना, जाओ निकलो यहाँ से। इस एरोगेंट बर्ताव को देखकर ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी गुस्सा हो जाता है। उठ खड़ा होकर अपने ओवरकोट को झटकते हुए जाओजन की तरफ देखकर बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है, तुम निहायत बदतमीज हो, इसीलिए तुम्हारा लाइफ कुछ ऐसा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा लाइफ कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब जब तुम मुझ जैसे काबिल पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो तो अब और कोई आशा नहीं है, इसलिए पछताना यहाँ बैठे बैठे। ऐसा बोलकर ईबो बाहर की तरफ चलने लगता है। तभी जाओजन उठ खड़ा होकर ईबो के पीछे पीछे 2 कदम चलते हुए बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जाओजन को ऐसे चलते हुए देखकर जाओजन का सेक्रेटरी मिस चाओ बहुत चौंक जाता है, क्योंकि जाओजन के मॉम डैड के जाने के बाद से जाओजन चलने फिरने लायक थोड़ा बहुत डिसेबल हो चुका था। इसलिए तब से उसको या तो स्टिक का या फिर किसी और इंसान का सहारा ज़रूरत होता था, पर आज वो बिना सहारे के ऐसे 2 कदम चल लिया। जाओजन भी ये चीज़ नोटिस करता है एंड वो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है, पर तभी वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाता है। जाओजन का सेक्रेटरी मिस चाओ बाहर के तरफ दौड़ लगाता है एंड चला जाता हुआ ईबो को पकड़ के रोकते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, तुम सिलेक्ट हो गए, आज अभी से तुम काम में लग जाओ। इस बात को सुनकर ईबो
बहुत ही शौकनेस के साथ बोलता है, पर अभी अभी तो मिस्टर जाओजन ने कहा कि बाहर निकल जाओ, इसका मतलब तो ईबो यही तक कहा था। तभी मिस चाओ ईबो को रोकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुम मुझसे वैसे रूडली बर्ताव किए, इसीलिए तुम सिलेक्ट हो गए। असल में जाओजन को उसके साथ स्वीटली बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। तुम वो सब कुछ समझ नहीं पाओगे, तुम बस काम पे लग जाओ, तुम सिलेक्ट हो गए। इस बात को सुनकर ईबो और ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसे जाओजन के लाइफ में घुसने का मौका मिल गया। अब बस उसको जाओजन को किसी के प्यार में फंसाना होगा, फिर उसका काम पूरा हो जाएगा एंड वो आसानी से गॉड का स्पेशल एंजल बनने के काबिल बन जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो काम में लग जाता है एंड इसी दौरान उसे जाओजन के बारे में अंदर का बहुत सारे चीज़ें पता चलता है, जो चीज़ों का थोड़ा थोड़ा गलतफहमी उसे हो रखा था। उसे ये पता चलता है कि जाओजन बाहर से जितना सख्त दिखाता है, अंदर से उतना सख्त है नहीं। पर वो किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई उसके आंटी जैसा निकला तो, और या फिर वो किसी के प्यार में पड़ जाए, या तो फिर किसी को अपना ले, तो फिर वो जब उसे छोड़कर चला जाए तो उसे फिर से दर्द हुआ। तो फिर इन सभी घबराहट के वजह से वो कभी भी किसी को खुलकर अपनाता नहीं था। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर एंड समझकर ईबो मन में ठान लेता है कि अब वो जाओजन का लाइफ पूरा ठीक ही करेगा एंड फिर जाएगा, क्योंकि ये काम उतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है। अब ईबो बहुत सारा कोशिश करता है, पर हर एक कोशिश उसका नाकामयाब रहता है। तभी एक दिन आता है जब जाओजन उसके घर के गार्डन पर टहल रहा था, वो भी उसके स्टिक को पकड़कर, एंड तभी उसको एक जगह बहुत सारे पत्ते गिरा हुआ दिखता है। और तभी जाओजन जोर से चीखता है, जिसको सुनकर बहुत सारे नौकर वहाँ पर आ जाता है। जाओजन सभी को डांट लगाते हुए बोलता है, क्या सोने और खाने के लिए पैसा लेते हो? यहाँ पर इतने सारे पत्ते क्यों गिरे हैं? ऐसे करके बहुत सारे बातें उन लोगों को सुनाने लगते हैं, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इन चीज़ों को देखकर ईबो थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है। वो उन सब मेट को भगाकर वहाँ से जाओजन के आगे खड़े होकर हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, तुम हमेशा इस तरह बात क्यों करते हो? क्या तुम्हें और कुछ नहीं आता? अगर और कुछ नहीं आता तो मुझे कहो, मैं तुम्हें कुछ काम दे दूँगा। जैसे मानो किसी के प्यार में गिरने का बहुत ज़्यादा मज़ेदार काम है, क्या करना चाहोगे? जाओजन बहुत चीर उठता है। वो एकदम से ईबो पर चीख कर उसके आगे एक उंगली पकड़ के अपने तिरछी आई से ईबो को स्टेयर देकर बोलता है, आज शाम के अंदर अंदर अगर ये गार्डन पूरा साफ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें जो सज़ा मिलेगा उससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो इन सब बकवास बातों में टाइम बर्बाद ना करके चुपचाप यहाँ के सफाई करने में लग जाओ। इतना बोलकर जाओजन बड़े तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। ईबो एक गहरा साय करता है एंड फिर एक झाड़ू उठाकर चुपचाप उस पत्तियों को साफ करने में लग जाता है। अगर उसके पास उसका एंजल रुतबा होता तो शायद उसे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, पर उसके पास अब वो रुतबा नहीं है। उसके गॉड ने उससे छीन लिया है, तो अभी जो उसे करना होगा वो सारे कुछ इंसानों के हिसाब से ही करना होगा। इसलिए वो झाड़ू उठाकर उन सबको साफ करने में लग जाता है, पर उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से शाम हो जाता है एंड बिजली गरजते हुए बारिश भी गिरने लगता है। तभी बारिश में भीगते हुए अचानक ईबो का विंग्स निकल आता है। ईबो
वापस से अपने विंग्स को अंदर करने का कोशिश करता है, पर वैसा नहीं हो रहा था। वो थोड़ा पैनिक कर जाता है, अगर कोई देख लेगा तो बहुत मुश्किल होगा। वो झाड़ू वाड़ू फेंक के सीधे अपने कमरे में चला जाता है एंड वापस से विंग्स को अंदर करने का बहुत सारा कोशिश करता है, पर वो हो नहीं रहा था। इधर दूसरी तरफ जाओजन ऐसे बारिश गिरते हुए देखकर उसे ईबो के लिए चिंता होने लगता है। वो बाहर की ओर अपने बालकनी से देखते हुए ईबो को एक बार पुकारता है, पर ईबो कोई आवाज़ नहीं देता। इस चीज़ को देखकर वो पूरे गार्डन में एक बार नजरें घुमाकर देखता है, पर उसे ईबो कहीं नहीं दिखता। वो अब थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। आखिर ईबो कहाँ गया होगा? क्या बारिश में भीगकर या फिर कुछ और वजह से उसका तबीयत खराब हो गया है? ऐसा सोचते हुए जाओजन अपने कमरे से बाहर निकलकर ईबो के कमरे की ओर जाने लगता है एंड ईबो का नाम लेकर पुकारने लगता है, पर ईबो कोई आवाज़ नहीं देता। जाओजन ईबो के कमरे तक पूरा पहुंच ही चुका था, तभी उसको लिविंग रूम के तरफ से कुछ जोर से टूटने का आवाज़ आता है। जाओजन उस ओर जाता है एंड उसे दिखता है लिविंग रूम पर एक विंडो का ग्लासेस टूटकर चारों तरफ बिखर के पड़ा हुआ है। जाओजन उन ग्लासेस की तरफ देखते हुए ट्रम्बल हो जाता है, क्योंकि उसको उसके उस आंखों का रोशनी जाने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वो घबराते हुए कपकपाते पैरों से बैलेंस गंवाकर फ्लोर पर गिर जाता है। तभी उसके ऊपर जो एक ग्लासेस से बना सैंडलियर था वो टूटकर जाओजन के ऊपर गिरने लगता है। जाओजन घबराकर जोर से चीख के अपना आंखें बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर ईबो आ जाता है। ईबो अपने फैलाए हुए पंख से जाओजन को पूरा ढक लेता है, जिस वजह से उस सैंडलियर के ग्लासेस का टूटा हुआ एक भी टुकड़ा जाओजन को टच नहीं कर पाता। जाओजन थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलता है एंड उसके आगे ईबो को कुछ इस तरह पंख के साथ खड़ा हुआ देखता है, तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बहुत गुस्से के साथ ईबो को डांट लगाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया? तुम यही थे तो जवाब देने में तुमको क्या तकलीफ हो रहा था? और ये क्या पहन लिया तुमने? मैं जब तुम्हें पुकार रहा था तब तुम ये सब करने में बिजी थे। उतारो इसको अभी। ऐसा बोलकर जाओजन ईबो के पंख जो कि असली था उसको नकली सोचकर खींचने लगता है उतारने के लिए। ईबो जोर जोर से दर्द में चीखने लगता है। इसी खींचातानी में जाओजन सोफे के ऊपर गिर जाता है और ईबो उसके ऊपर आ जाता है। पोजीशन कुछ इस तरीके का था कि जाओजन का पूरा फेस एकदम से ब्लास्ट होकर उठता है और ईबो थम जाता है। तभी कुछ टाइम बाद जाओजन ईबो को किस करने जाता है, पर ईबो अचानक से उसके ऊपर से उठकर जैसे तैसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकलने जाता है। तभी कुछ दूर जाते ही ईबो को किसी से टक्कर लगता है। वो कोई नहीं था, वांगजी था। ईबो टक्कर लगने के बाद वांगजी को कॉलर से पकड़ के झकाते हुए गुस्से के साथ बोलता है, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्ही ने एक ग्लासेस तोड़ा है? तभी वांगजी भी ईबो को कॉलर से पकड़ के गुस्से के साथ बोलता है, ये सवाल मेरा है, तुम आखिर हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? इन सब के बीच जाओजन वहाँ आ जाता है। जाओजन के करीब आते ही वांगजी ईबो को छोड़कर जाओजन को पकड़ के पूछता है, ये कौन है बहन? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? इसका और तुम्हारा रिश्ता क्या है?
चाओजन बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो वांग जी के ओर देखकर बहुत ही कन्फ्यूजन एंड थोड़ा बहुत गुस्से के साथ बोलता है, आप है कौन और मुझे ये किस नाम से पुकार रहे हैं? मैं कोई बेइंग नहीं हूँ, मेरा नाम चाओजन है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है। और आप मेरे घर के अंदर घुसे कैसे? क्या आप ही ने ये ग्लासेस तोड़ा है? वांग जी बहुत सरप्राइज हो जाता है। वांग जी एक बार ईबो के ओर देखकर फिर बेइंग को प्यार से उसके फेस को पकड़े हुए बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा? मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ और शायद ऐसा कुछ इस लड़के ने किया है। तुम इसे छोड़कर मुझे क्यों डाउट कर रहे हो? चलो घर चले। ऐसा बोलकर वांग जी बेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने जाता। तभी बेंग उनका हाथ झटक कर छुड़ा के जोर से गुस्से के साथ बोलता है, आपका दिक्कत क्या है? मैंने बोला ना मेरा नाम बेंग नहीं है। मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। अब वांग जी को कुछ रियलाइजेशन होता है एंड वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। इस अनोखे चीज को देखकर चाओजन बेहोश होकर गिरने जाता है। तभी हमारा एंजल ईबो उसे कमर से पकड़ लेता है। ईबो उसको गोदी में उठाकर कमरे में बिस्तर पर सुला ही रहा था। तभी चाओजन ईबो का कॉलर सख्ती से पकड़ लेता है, जिस वजह से ईबो चाओजन के पास से हट नहीं पाता। तभी चाओजन नींद में खोए हुए जैसे धीमी धीमी से बोलता है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम भी मुझे प्यार कर सकते हो ईबो। ईबो का आंखें स्टैचू के जैसा थम जाता है। वो चाह कर भी ना नहीं बोल पाता। और चाओजन के फेस को सहलाते हुए धीमी प्यार भरे वॉइस में बोलता है, मैं चाह के भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा चाओजन, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर हम और भी जल्दी से अलग हो जाएंगे। इसलिए तुम प्लीज़ मेरी जगह किसी और को चुन लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और शायद मेरे लिए भी। इतना बोलकर ईबो जैसे तैसे चाओजन को छुड़ाकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। चाओजन सोया नहीं था, वो नींद में होने जैसा नाटक कर रहा था। उसका होश थोड़ी देर पहले ही लौट आया था। वो जानबूझकर ही ईबो से इस तरह कॉन्फेशन किया था ताकि रिजेक्ट होने पर भी उसे उतना एम्बरेस और दर्द ना हो। पर उसे दर्द हो रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहा था। यही एक दिन होगा सोचकर वो कभी भी किसी पर्सन को अपनाया नहीं था, पर आखिरकार उसका वो डर आज सच में बदल ही गया। यही सोचकर चाओजन ओढ़ा हुआ चद्दर को मुट्ठी में क्लेंच करके पकड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह जब ईबो चाओजन के पास आकर उससे कुछ बातें करने जाता है, तभी चाओजन उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, मुझे डांस प्रैक्टिस में जाना है, तो तुम अभी मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर चाओजन उसके घर में ही मौजूद डांस प्रैक्टिस रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपना प्रैक्टिस करेगा। पर उसे ठीक से अभी तक चलना फिरना नहीं आया था, इसलिए उसे बार बार गिरना पड़ रहा था, जिसको देखकर एक टाइम पर बाहर खड़ा ईबो दौड़ के आके चाओजन को पकड़ के उठाने जाता है। तभी चाओजन उसे पुश करके दूर हटाकर चीख के बोलता है, मुझे छुओ मत, खबरदार मेरे करीब मत आना, दूर रहो, समझे? मैनेजर हो, मैनेजर की तरह रहो। ऐसा बोलकर चाओजन वापस से उठ खड़ा होकर डांस करने में लग जाता है, पर वो बार बार गिरे जा रहा था, ठीक पहले की तरह ही। एंड उससे उसे ढेर सारा चोटें भी लग रहा था, जिससे
लगातार खून बह जा रहा था, पर जाओजन रुक नहीं रहा था क्योंकि उसे वापस से अपने लाइफ में बिजी होना था। तभी एक टाइम पर ईबो उसे रोककर एकदम से उसके होठ पर किस कर लेता है, जिससे जाओजन पूरा शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ईबो उसके होठों को छोड़ता है, तब जाओजन उसकी ओर लाल लाल आंसू भरे आंखों से देखते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कल रात तो तुमने कुछ और बोला था ना, तो फिर अचानक इस तरीके का चीज़ तुमने क्यों किया? मुझे होप देना चाहते हो जिससे कि मुझे और दर्द मिले? इस बात को सुनकर ईबो थोड़ी देर शांत रह के फिर बोलता है, खुद को इतना तकलीफ मत दो, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें मेरा जवाब दे दूंगा, तब जो चाहे वो कर लेना। इस बात को सुनकर जाओजन एकदम से ईबो को टाइटली हक करके ईबो के गर्दन पे अपना सिर रखकर खुशी से भरी वॉइस में बोलता है, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ईबो भी जाओजन को हक कर लेता है। इसके बाद कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। ईबो हाईक्वान से जाकर बहुत से चीज़ें पूछताछ करता है, जिससे उसे आखिर में ये पता चलता है कि उसका और जाओजन का मिलना कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो गॉड उसको फिर से सजा देगा। एंड इस बार ईबो हवा में रेत और मिट्टी के जैसे खुल जाएगा। उसका और कोई निशान नहीं बचेगा, ना ही वो एंजल के रूप में रहेगा और ना ही इंसान कभी बन पाएगा। वो पूरी तरह इस यूनिवर्स से ही मिट जाएगा। इस चीज़ को सुनकर ईबो को बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगता है। वो जाओजन से प्यार करता है पर उसको अपना नहीं पाएगा। ईबो रास्ते से चलते हुए जा ही रहा था, तभी उसको दिखता है एक कपल चलते हुए कहीं जा रहा था। तभी उनके आगे हाईकुआन आ जाता है एंड हाईकुआन उनमें से एक को गायब कर देता है, जिसको देखकर उस पर्सन का जो पार्टनर था वो बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। उस पर्सन को देखकर ईबो को जाओजन के बारे में याद आता है। अगर वो जाओजन के प्यार को अपना ले तो फिर एक दिन शायद उसका और जाओजन का यही नतीजा होगा। जाओजन उसके लिए इतना ही रोएगा शायद, और ईबो ये नहीं चाहता। ईबो जाओजन के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता, चाहे वो मीठी क्यों ना जाए, तब भी वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर शायद ये दूरियां ही ठीक रहेगा। इतना सोचकर ईबो ठान लेता है उसे क्या करना है। वो सीधे जाओजन के पास जाकर उसको बोलता है उसे नौकरी छोड़ना है। पर जाओजन बहुत सैड हो जाता है। वो ईबो को पूछता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में ईबो कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ बोलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे अभी यहाँ से जाना है। इस बात को सुनकर जाओजन फिर से बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। अब ईबो रह नहीं पाता। वो जाओजन को अपने बाहों में टाइट से हक करके बोलता है, प्लीज़ ऐसे रो मत, मैं तुम्हें चाह कर भी अपना नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें अपनाया तो मैं मिट जाऊंगा और तुम्हें तब भी मैं नहीं मिलूंगा। तो हमारे लिए ये दूरियां ही सही रहेगा। जाओजन रोते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या थोड़ा सा तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते? तुम्हें क्या कुछ बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ा प्यार चाहिए। तुमने कहा तुम एक एंजल हो, तो फिर क्या तुम मुझ जैसे इंसान का ये थोड़ा सा विश पूरा नहीं कर सकते? इस बात को सुनकर ईबो नरम पड़ जाता है। उस जाओजन को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है एंड फिर जाओजन को बिस्तर पे सुला के उसके ऊपर आकर प्यार भरे वॉइस में बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो यही सही। सारे दिन यूँ प्यार भरे
मोमेंट में समय बिताने के बाद जब ईवो जाओजन खुशी खुशी अपना डिनर कर रहे थे, तभी अचानक ईवो गायब होने लगता है। जाओजन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो ईवो के पास आकर उससे पूछता है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तभी वो मुस्कान के साथ बोलता है, जो आखिर में होना था वही हुआ। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, शायद हम और कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहते ही ईबो पूरा गायब हो जाता है। अब जाओजन टूट पड़ता है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसका आंखें खुलता है, तब उसके सिर के पास उसका सेक्रेटरी बैठा हुआ था। वो उसके कमरे पर बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसको आंखें खोलते देख उसका सेक्रेटरी बोलती है, अब कैसा लग रहा है जनजन? क्या ठीक हो तुम? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? और मैनेजर ईबो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस चीज को सुनते ही जाओजन को ईबो के बारे में याद आता है। वो फिर से रोने लगता है। इसके बाद कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। जाओजन अपने आप को अंदर से संभाल तो नहीं पा रहा था, पर बाहर से वो बहुत स्ट्रांग दिखाते हुए सब कुछ हैंडल किए जा रहा था। उसके पास अभी भी ईबो का वो लॉकेट मौजूद था, जो उसने कभी भी अपने गले से नहीं उतारा था। उसी को अपना सहारा मानते हुए चारजन अपना सब कुछ वापस हासिल कर लिया था। उसका कंपनी, उसके डांस करियर, सब कुछ वो वापस हासिल कर लिया था, पर उसके अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं था। उसे ईबो के पास जाना था, पर ईबो कहाँ है उसे ये पता नहीं। इसीलिए वो ईबो से मिले और उसके साथ बिताए सभी जगहों पर जा जाकर अपना समय बिताता था। जब भी उसको मौका मिलता था, खास करके वो पार्क के वो वाले बेंच जहाँ पर ईबो और उसका पहला मुलाकात हुआ था। आज भी जाओजन समय मिलने पर उस पार्क पर पहुंचता है एंड उस बेंच पर जाकर बैठ के बहुत शांति से चुपके से आंसू बहाने लगता है। तभी बेंच पर रखे हुए उसके हाथ के ऊपर जैसे मानो कोई हाथ रखता है, पर जाओजन को पास कोई दिखता नहीं। जाओजन उस हाथ के ऊपर अपना एक हाथ रखता है एंड उसे सच में वो ना दिखने वाले हाथ महसूस होता है। जाओजन आंसू बहाते हुए धीमी से बोलता है, क्या ये तुम हो ईबो? ईबो सच में वहाँ मौजूद था, पर जाओजन उसे देख नहीं सकता। उसने जाओजन के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसीलिए गॉड ने उसे पूरी तरह मिटाया नहीं था और उसको जाओजन के पास पास तब तक रहने का मौका दिया था जब तक जाओजन उसे भुला ना दे। पर जाओजन शायद उसे कभी नहीं भुलाएगा। ये चीज़ गॉड को एहसास हो जाता है एंड अचानक ईबो जाओजन के आगे अपीयर होने लगता है। जाओजन बहुत खुश हो जाता है एंड ईबो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड उसी के साथ खुश भी हो जाता है। वो जाओजन को एकदम से अपने बाहों में टाइट से हक कर लेता है एंड फिर बोलता है, अब शायद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा माय बेबी, आई लव यू टू मच, प्लीज़ और रो मत। यही पर ही हमारा ये वाला वन शॉट ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं एक दूसरे वन शॉट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।